ओनिल कौन है पता है? उसने ब्रिक्स नाम के गुब्बारे की हवा निकाल दी। जो ब्रिक्स नाम का गुब्बारा फुलाया जा रहा था ना पूरी दुनिया में, इतने देश आएंगे, ये देश आएंगे, उसकी हवा निकाल दी ओनिल ने। ओनिल कौन है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी संदेश ये जरूर कहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना वीडियो। क्यों? क्योंकि संदेश को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। इनके ब्रिक्स के गुब्बारे की हवा का तो बताएंगे। एक 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर को दिवाली मनवाई जा रही है अब की बार पूरे देश से। जबकि दिवाली है 31 अक्टूबर की, 1 नवंबर को दिवाली क्यों मनवाई जा रही है? 1 नवंबर को भूल गए क्या? 1 नवंबर को क्या हुआ था? नवंबर महीना किस लिए मनाया जाता है सबको पता है। क्या नवंबर महीने में दिवाली मनाएंगे? संयुक्त पंजाब के लोग तो शायद नहीं मनाएंगे। दूसरों का हमारे को पता नहीं है। कितना गान किया गया था जवानी का, कितना बहन बेटियों का इज्जत लूटने का, कितना कुछ किया गया था नवंबर के महीने में, और ये नवंबर में दिवाली मनवा रहे हैं। तुम्हारी ही बर्बादी की खुशियां तुम्हारे से मनवा रहे हैं ये, तुम्हारे से। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हिमाचल अलग कर दिया पंजाब से, टुकड़े कर दिए गए, और उसकी खुशियां मनवा रहे हैं। किस बात की खुशी भाई? किस बात की खुशी? जो इस बात से सहमत है भाई ठीक है, हम तो 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे, मनाओ भाई। 31 अक्टूबर को मना सकते हो आप दिवाली, 1 नवंबर को दिवाली नहीं है। जानबूझ कर चला रही है सरकार। ये तो बोल देंगे जनवरी में दिवाली मनाओ, इनका क्या है? इनके कहने से थोड़ी ना चलता है सब कुछ। ये 1 नवंबर की दिवाली जानबूझ कर रखी गई है। कितने साथी सहमत हैं इस बात से कमेंट करके बताना। और हाँ, जिन जिन साथियों ने थैंक्स ऐप का प्रयोग किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो थैंक्स ऐप के जरिए भेजा था वो मिल गया अपने को, तय दिल से धन्यवाद है उनका। अभी सुनो, जो ब्रिक्स नाम के गुब्बारे की हवा निकाल ली गई है। न्यूज क्या दे रही है? भारत नहीं उठा पाया चीन और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा। ये आंकड़े देख मोदी जी होंगे निराश। मोदी जी निराश क्यों होंगे वो सुन लेना आप ध्यान से। और ओनिल के बारे में याद रखना, ओनिल के बारे में बताएंगे। ओनिल वो है जिसने नामकरण किया था ब्रिक्स का, उसने ढंग से हवा निकाल दी। अमेरिका और चीन के बीच की दुश्मनी दुनिया से छुपी नहीं है, दोनों में लंबे समय से ट्रेड वार जारी है। इसका फायदा उठाने के लिए भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिशें की है, लेकिन वो ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। इस व्यापार युद्ध का फायदा दूसरे एशियाई मुल्कों को ज्यादा हुआ। एक नई स्टडी से ये बात सामने आई है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2017 और 2023 के बीच अमेरिका आयात में भारत की कुल हिस्सेदारी 0.6% अंक बढ़कर 2.7% हो गई, जबकि इसी दौरान चीन का हिस्सा लगभग 8% घटकर 14% से कम रह गया। हालांकि ट्रेड डाइवर्जन का सबसे बड़ा फायदा वियतनाम को होया। वियतनाम भूले तो नहीं होगे ना? इसका अमेरिकी आयात में कुल हिस्सा इस दौरान 1.7% बढ़कर 3.7% हो गया। ताइवान और दक्षिण कोरिया ने भी अमेरिकी आयात में अपनी हिस्सेदारी 1% और 0.7% बढ़ाकर भारत से बेहतर प्रदर्शन किया। यह स्टडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी पेश करती है। वह देश के पिछड़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जमकर कोशिश कर रहे हैं। इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इस हिस्सा 1 दशक से भी ज्यादा समय से 17% पर स्थिर है। ये कैसे बोल रहे जीडीपी बढ़ गई? ये हो गया पिछले 10 साल से स्थिर है, वहीं के वहीं स्थिर है, घटता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा। रिसर्च यह भी बताती है अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी को अंजाम देते हैं तो भारत को महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। और वो ट्रंप ने बोल लिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्री अलेक्जेंड्रा हरमन ने एक नोट में लिखा, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने अब तक भारत की निर्यात संभावनाओं में केवल सीमित हद तक सुधार किया। यह उम्मीद धराशायी हो गई है कि संघर्ष बढ़ने से पिछड़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। भारत की निर्यात शक्ति मोटे तौर पर पुरानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में है, जहां विकास की संभावना सीमित है और प्रतिस्पर्धा भयंकर है। भारत ने अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक निर्यात को बढ़ावा देने में काफी प्रगति की, लेकिन चीन से कल पुर्जों का आयात भी बढ़ा है। इससे पता चलता है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम मूल्यवर्धन हुआ। ऑक्सफोर्ड के अनुसार 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के भारत के आयात का लगभग 1/3 हिस्सा चीन का था। कुछ अर्धचालक उपकरणों जैसे घटकों के लिए भारत 67% आयात चीन से हुआ। चीन से। ऑक्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इससे भारत पर अमेरिका व्यापार संबंधों के दिन होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वियतनाम जैसे अन्य तीसरे देश पहले से अधिक अमेरिकी संरक्षण का अनुभव कर रहे हैं। इसमें कहा गया, भारत वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, भले ही चीन में एफडीआई का प्रभाव कम हो। आपको बताते मैंने बताया था ना, ओनिल नाम याद रखना। ओनिल कौन है? चीन भारत गंभीर नहीं तो ब्रिक्स के दावे की परियों की कहानी। ब्रिक्स का नामकरण करने वाले ओनिल का बड़ा बयान। ओनिल वो था, रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग समेत नेताओं के साथ आना व्लादिमीर पुतिन की कामयाबी की तरह देखा जा रहा है। पुतिन लगातार ब्रिक्स को मजबूत करने की कोशिश में है।
इसे पश्चिम के प्रभुत्व को तोड़ने वाले गुट के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं। वह डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा लाने की भी बात कर रहे हैं। एक और ब्रिक्स में बड़े दावे हैं तो दूसरी ओर अर्थशास्त्री जिम ओ'नील को इस ग्रुप से बहुत उम्मीद नहीं है। खासतौर से चीन और भारत के मतभेद को वह बड़ी अड़चन मानते हैं। ब्रिक्स का नामकरण करने वाले गोल्डमैन सैक्स के पूर्व अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने राइटर्स से कहा, जब तक दो अहम सदस्य चीन और भारत बटे रहेंगे और व्यापार पर सहयोग करने से इनकार करेंगे, तब तक ब्रिक्स ग्रुप की ओर से अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की बात परियों की कहानी लगती है, जो कि हकीकत से बहुत परे है। परे मतलब कि जो कहानियां सुनाते ना, कहानी में ये हो गया भाई इतने राज ज्यादा इतने देशों पर राज करता था, दुनिया जीत ली, फलान कर लिया, सिर्फ वो कहानी है, परियों वाली कहानी है। बाकी इस ब्रिक्स में कुछ भी नहीं निकाल पाई है। ब्रिक्स में जो है ना, वहां पर अपनी इंसल्टी करवा के हैं, वो जो मुसलमान के साथ इतना वो कर रहे थे, हम इतना प्यार करते हैं मुसलमानों से, और यहाँ क्या करते हैं वो सबको पता है। ओ'नील के मुताबिक ब्रिक्स के बारे में यह विचार है कि यह वैश्विक आर्थिक क्लब हो सकता है। समूह खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में देखता भी है, लेकिन यह व्यवहार्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक प्रतीकात्मक वार्षिक बैठक है, जहां उभरते देश कहते हैं कि ऐसे गुट का हिस्सा बनना कितना अच्छा है जिसमें अमेरिका शामिल नहीं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। समूह के रूप में ब्रिक्स ने 15 वर्षों में बहुत कम हासिल किया है। वहीं ब्रिक्स में और सदस्यों को लाने से कुछ हासिल करना ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि लाना तो तुम पाकिस्तान को और इनको चाह रहे हो, बांग्लादेश को, तो कौन सा ब्रिक्स बनाओगे। रूस ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए एक वैकल्पिक मंच मनाने की कोशिश में है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। 67 वर्षीय ओ'नील कहते हैं, दशकों से डॉलर के विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डॉलर को चुनौती देने की क्षमता रखने वाले किसी भी देश ने गंभीरता से ऐसा करने के लिए कुछ नहीं किया और ना ही रूस करेगा। मैं ब्रिक्स समूह को तब गंभीरता से लूंगा जब चीन और भारत एक दूसरे से भिड़ने की बजाय चीजों पर सहमत होने की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कि जैसे चीन बोल रहा है पाकिस्तान को शामिल किया जाए और भारत हाँ भर ले, वहां पर और बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर ओ'नील ने कहा, G20 वास्तव में वैश्विक शासन का एक अंग बनने में विफल रहा, क्योंकि पिछले दशक के मध्य से अमेरिका और चीन दोनों ही अंदर की ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने कहा, ब्रिक्स में स्पष्ट उद्देश्यों का अभाव है। इसे मानवता के लिए प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, खासतौर से आग, संक्रामक रोगों के खिलाफ टीके खोजना और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान लगाना चाहिए। नहीं तो इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये अपने सम्मेलन गुट बनाते रहेंगे। और हाँ, दोबारा फिर याद दिला रहे हैं आपको, 1 नवंबर को आप दिवाली मनाते हो, वो आपकी मर्जी है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे भाई मत मनाओ या कुछ करो, लेकिन नहीं मनाएंगे भाई। हम तो नहीं मनाएंगे भाई, 1 नवंबर को तो नहीं मनाएंगे, क्योंकि नवंबर का महीना सबको पता है नवंबर का महीने में क्या हुआ था। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और दोबारा फिर करें हैं, चिंटू तुम्हारे को तकलीफ होती है ना जब हम कहते हैं थैंक्स ऐप का प्रयोग करो। तुम भी कर सकते हो थैंक्स ऐप का प्रयोग चिंटू, करके तो देखो एक बार, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की थी और 2 कौड़ी की ही रहेगी। तुम यहाँ पर आकर कमेंट करते हो, उलझुल कमेंट करते हो, जवाब ही नहीं देंगे हम तुम्हारा। करते रहो तुम कमेंट, बकवास करोगे तुम्हारे को चलता कर देंगे। ये फेसबुक नहीं है जहां तुम्हारी हिस्सेदारी है, ये यूट्यूब है। यहाँ पर तुम ज्यादा बकवास कर ही नहीं सकते तुम ज्यादा बकवास करके देखना। साथ के साथ प्रसादा लोगे, साथ के साथ प्रसादा देंगे। आप लोग कितने सहमत है इस बात से, कितने नहीं, वो आप कमेंट करके बताना। आपकी राय बहुत जरूरी है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।